राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आप सभी के लिए करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की क्लास आ गई है। आज से कल से डेली 8 बजे करंट अफेयर की क्लास आ जाया करेगी और वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं बार बैलन d'Or पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 8वीं बार जो बैलन d'Or पुरस्कार है ये किसे दिया गया है, लियोनेल मेसी को दिया गया है, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। जो बैलन d'Or पुरस्कार है ये फुटबॉल का है और पेरिस फ्रांस में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी और पहली बार ये जो बैलन d'Or पुरस्कार है ये किसे दिया गया था, स्टेनली मैथ्यूज को दिया गया था। और 8वीं बार किसे दिया गया है, अब लियोनेल मेसी को दिया गया है, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं फुटबॉल की। और महिला में किसे दिया गया है, एटाना बोनामती जो स्पेन की हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर 21 खिलाड़ी किसे दिया गया है, जूड बेलिंगहम। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है। और इनमें से मेन तो बैलन d'Or पुरस्कार है किसे दिया गया है, लियोनेल मेसी को दिया गया है। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से। जो 2022-23 में संतोष ट्रॉफी है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, रियाद, सऊदी अरेबिया में किया गया था। और इसका विजेता कौन था, कर्नाटक, और उपविजेता कौन था, मेघालय। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, कतर, दोहा में, और विजेता कौन था, अर्जेंटीना, उपविजेता कौन था, फ्रांस। और इसमें गोल्डन बॉल किसे दिया गया, लियोनेल मेसी को, और गोल्डन बूट एम्बापे को। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, अर्जेंटीना में, विजेता देश कौन सा था, स्पेन, उपविजेता कौन सा था, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, दिवंगत हुए जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हुक का संबंध किससे है। तो ये कौन से देश के थे, सलीमुल हुक बांग्लादेश के थे और नोबेल पुरस्कार मिल रहा है इन्हें 2007 में। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद कब हुआ था, 1971 में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। मुद्रा क्या है, टका। और प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। और बंगबंधु की उपाधि किसे दी गई है, शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिताजी हैं, शेख मुजीबुर रहमान। और भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, बोंगो सागर संप्रीति अभ्यास। बांग्लादेश की सीमा है भारत के 5 राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। और सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कौन से देश के साथ बनती है, बांग्लादेश के साथ। MS स्वामीनाथन, जिसका अभी 2023 में निधन हो चुका है। MS स्वामीनाथन कौन थे, भारत में हरित क्रांति के जनक थे। नॉर्मन बोरलो वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। और विलियम गॉड है, उसने हरित क्रांति है ये टर्म दी थी। 3 बार नोबेल प्राप्त करने वाली संस्था कौन सी है, रेड क्रॉस, जिसकी स्थापना किसने करी थी, हेनरी ड्यूनेंट ने। और शांति का नोबेल भी किसे मिल चुका है, हेनरी ड्यूनेंट को। पहला शांति का नोबेल किसे मिला था, हेनरी को मिला था। और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 3 बार नोबेल मिल चुका है रेड क्रॉस सोसाइटी को। बालकिशन दोषी, इनका भी निधन हो चुका है, 2023 में इनका निधन हुआ है। और 2023 का पद्म विभूषण किसे मिला था, बालकिशन दोषी को। 2023 में पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को मिले थे। और बालकिशन दोषी ये कौन है, एक वास्तुकार थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी कंपनी रोसाटोम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ पर स्थापित की है। सबसे ऊंची जो रोसाटोम कंपनी है रूस की, इसने सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ पर स्थापित की है, बोलीविया में। और सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है, तो सबसे ऊंची राजधानी है बोलीविया देश की, कौन सी है, लापाज। तो यहीं पर ये इस कंपनी ने परमाणु सुविधा स्थापित की है। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोलीविया की है। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। और इसे ही विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है, टिटिकाका झील। और इसे हनीमून लेक भी कहा जाता है।
विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। और इसकी राजधानी क्या है? अस्ताना। कै का परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में। कै का परमाणु संयंत्र कर्नाटक। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। कलकप्पम और कुडनकुलम, कलपक्कम कुडनकुलम दोनों कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। और कुडनकुलम है ये रूस की सहायता से बनाया गया था। और सबसे बड़ा कौन सा है भारत का? कुडनकुलम है। अगला क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? जो मेरा माटी मेरा देश अभियान है इसकी शुरुआत 9 अगस्त को प्रधानमंत्री ने की थी। और कौन से मंत्रालय के अंदर आता है ये? संस्कृति मंत्रालय के अंदर। और इसका नारा क्या था? मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। और 31 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ब्लैक अर्थ सोइल किसे कहा जाता है? चरनोजम मृदा को ब्लैक अर्थ सोइल कहा जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। और कपास की खेती के लिए सबसे आवश्यक कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। और भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़। यूरिया गोल्ड इसकी शुरुआत अब की गई है। इसमें मृदा में जो सल्फर की कमी होती है उसको दूर करने के लिए यूरिया गोल्ड है इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहे क्यूबसैट उपग्रह SSAMU सेट का संबंध किससे है? SS सर सैयद। जो AMU है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसका संबंध इसने अपना उपग्रह लॉन्च किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये जो अभी ग्रुप डी का पेपर आया था हरियाणा में, ये पूछ रखा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। ये अभी ग्रुप डी का पेपर आया था हरियाणा में, उसमें पूछा गया था। आदित्य L1 मिशन। जो आदित्य L1 है ये सूर्य के मिशन है, इसरो ने इसको लॉन्च किया है। और किस रॉकेट के द्वारा? PSLV C57 के द्वारा। इस L है, L का मतलब क्या है? लंगराज पॉइंट। और ऐसे 5 पॉइंट हैं ये, और ये पहला पॉइंट L1 पहला है। L का मतलब है लंगराज। सूर्य मिशन है ये आदित्य। और 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसरो के हेड कौन है? S सोमनाथ। NVS-01 नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है NVS-01। GSLV F12 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3। जो चंद्रयान 3 है उसको 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। और 23 अगस्त को इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी साउथ पोल पर, चंद्रमा पर। और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाने वाला। और कौन से रॉकेट के द्वारा गया था? LVM-3M4। इसमें एक विक्रम था और एक प्रज्ञान, लैंडर और रोवर। जो लैंडर है उसका नाम क्या था? विक्रम। रोवर है उसका क्या था? प्रज्ञान। और जिस दिन इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त को, उस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर उमेरा मुश्ताक का संबंध किससे है? जो उमेरा मुश्ताक है इसका संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर की है ये। और ये ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस प्राप्त करने वाली भी पहली महिला कौन है? उमेरा मुश्ताक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। पहले राज्य हुआ करता, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। डल झील वुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर का पशु कौन सा राज्य के है? अंगुल। पहली MotoGP 2023 का आयोजन ये पहली है और उत्तर प्रदेश में हुई है, नोएडा में। और इसके विजेता कौन है? मार्को बेचाजी इटली के हैं। क्रिस्टीना कोच कौन है? चांद पर जाने वाली पहली महिला एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच हैं। और किसके द्वारा जारी है? आर्टेमिस मिशन के द्वारा, जो नासा का है उसके द्वारा जो ये पहली महिला क्रिस्टीना कोच अमेरिका की है ये जाएंगी।
शिवा चौहान कौन है? सियाचिन में तैनात पहली महिला कौन है? शिवा चौहान। सियाचिन सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन। 1984 ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा हमने इस पर विजय प्राप्त की थी। दीपिका मिश्रा कौन है? एयरफोर्स में पहली महिला है जिसे वीरता पुरस्कार दिया गया है, वो कौन है? दीपिका मिश्रा। सुषमा पटेल नेत्रहीन महिला है, ये नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी है। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम है, उसकी कप्तान कौन बनी है? सुषमा पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ पर की हुई है? जो हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला जो बैक्टीरिया उसकी खोज कहाँ पर की गई है? महाराष्ट्र में की गई है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उनको याद करने की ट्रिक है। पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। बेटी रिया से तो हो गया बैक्टीरिया। पै से प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक या फिर टीबी। का से काली खांसी, टिटेनस, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, एजा। ये सारे किससे होते हैं? बैक्टीरिया से। अब हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ सिन्हा। महाराष्ट्र राज्य पर फुल वीडियो बना रखी है। 4-5 राज्य हैं जिन पर फुल वीडियो बना रखी है, उन्हें भी जाके ज़रूर देखना। दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 28 के 28 राज्यों पर वीडियो बनाई जाएगी, उन्हें भी ज़रूर देखना। जो महाराष्ट्र है उसके सीएम कौन है? एकनाथ सिन्हा। जनसंख्या में दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। तो पहले नंबर पर जनसंख्या में कौन है? उत्तर प्रदेश। एरिया में तीसरा नंबर किसका है? महाराष्ट्र का। एरिया में सबसे पहला नंबर किसका है? राजस्थान का। और तीसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक शहर है औरंगाबाद, उसका नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया है संभाजी नगर। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लातूर कोयना झील ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और तारापुर परमाणु संयंत्र वो कहाँ है? वो भी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है, गोदावरी नदी। कहाँ से निकलती है? तिरुमकमपाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। और औरंगाबाद में क्या है? बीवी का मकबरा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेरा हाउचोंगबा उत्सव का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? जो कुका और मैत्री दो समुदाय रहते हैं मणिपुर में, उनमें जो संघर्ष चल रहा है ना उसको दूर करने के लिए यो मेरा हाउचोंगबा उत्सव है यो आयोजित किया गया है मणिपुर में। और मणिपुर का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सिरिउ लिली। और सिरिउ लिली फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में है। पूर्वी भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में। और विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। विधानसभा की सीट कितनी है? 60। और मणिपुर के सीएम कौन है? एन वीरेन सिंह। राजकीय पशु क्या है? संगाई। और जो ये संगाई पशु है ये कहाँ पर पाया जाता है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। और इसे ही डांसिंग डियर कहा जाता है। कुकी, मैत्री, नागा ये समुदाय कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। और अभी कुकी और मैत्री इनमें संघर्ष चल रहा है, इसलिए इसका आयोजन किया गया है। चर्चा में रहे सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किससे है? जो ये सिंगूर संयंत्र है, ये सिंगूर जगह है, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और इसका संघर्ष ये सबसे पहले इसकी जो स्थापना है 2008 में टाटा कंपनी यहाँ पर इसने की थी। और यहाँ पर क्या होता था? टाटा कंपनी द्वारा नैनो कार है इसका उत्पादन किया जाता था। और ये संघर्ष चल रहा है, ये यहाँ पश्चिम बंगाल से गुजरात में शिफ्ट कर दी गई थी और भूमि के ऊपर इसका विवाद हो रहा है। इसने सुप्रीम कोर्ट में केस जा लिया कि हमने जितना भी रकम है वह सारी ब्याज के रूप में चाहिए इस कंपनी ने, टाटा कंपनी ने, इसलिए इसका केस चल रहा है। और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है 31 अक्टूबर को। इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, केवड़िया में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। और जो सरदार की उपाधि है ये वारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने दी थी। वारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 31 अक्टूबर 2023 को ही जो
हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उसने क्या शुरू किया है? मेरा युवा भारत संगठन शुरू किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात केवड़िया में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, 182 मीटर ऊंची है और इसके वास्तुकार कौन है? राम सुतार वास्तुकार है। और एक भारत से बाहर भी बनाई गई है अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और संत रामानुजन की प्रतिमा ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? लातूर महाराष्ट्र में। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, कैंपगोड़ा बेंगलुरु। विश्वास स्वरूपम ये कहाँ पर है? नाथद्वारा राजस्थान में, भगवान शिव की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इन राज्यों पर फुल वीडियो बना रखी है, इन्हें भी जाके जरूर देखना।